दोस्तों, इज्जत, आदर और सम्मान किसी से मांगा नहीं जाता बल्कि खुद कमाया जाता है। बिना वैल्यू और बिना रिस्पेक्ट के इस सोसाइटी और समाज में जीना बिल्कुल ऐसा है जैसा एक रोड साइड में बैठा एक इंसान अपने आसपास के लोगों से घिरा है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान तक नहीं दे रहा। हमारे पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इवन जॉब्स, स्कूल या कॉलेज में जब सामने से कोई आपको इग्नोर करके चला जाए, आपकी बातों की रिस्पेक्ट नहीं करता और आपको हल्के में लेता है, आपकी वैल्यू नहीं करते, तो ये चीज़ किसी इंसान को अंदर ही अंदर बहुत दर्द देती है। फिर वो चाहे इस चीज़ को कितना भी छुपाना चाहे, बट उनकी सेल्फ इस्टीम एंड कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती है। जिन लोगों की हाई वैल्यू होती है, उनके पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर एंड रिलेटिव्स सिर्फ उनके सामने नहीं बल्कि पीठ पीछे भी उनकी रेस्पेक्ट एंड वैल्यू करते हैं। तो अगर आप 7 पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को अपने कैरेक्टर में ऐड कर लो, तो फिर चाहे वो घर वाले हो या फिर बाहर वाले, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे करने लगेंगे। जिसकी शुरुआत करनी है आपको इससे। नंबर 1, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। आप में से हर कोई घर में या फिर बाहर किसी न किसी से ये ज़रूर सुना होगा, ज़्यादा मत बोल, जितना बोला जाए उतना ही बोला कर, एंड ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। सेम यही प्रिंसिपल यहाँ लागू होता है। जितनी ज़रूरत है उससे कम ही बोलो, क्योंकि जितनी कम बोलोगे लोग उतनी ज़्यादा आपकी रेस्पेक्ट करेंगे एंड उतनी ज़्यादा आपकी सुनेंगे। पावरफुल लोगों की पहचान यही से शुरू होती है दोस्त। वो साइलेंस की वैल्यू बहुत बढ़िया से समझते हैं और वो अपने ज़्यादातर टाइम बोलने पे नहीं बल्कि उसमें देते हैं कि क्या एंड कैसे बोले कि हमारी बात में बेस बने और लोग उनकी बातों को रेस्पेक्ट एंड फॉलो करें। ऑथर कहते हैं, द मोर यू से द मोर कॉमन यू अपीयर एंड द लेस इन कंट्रोल। यानी जितना ज़्यादा आप बोलते हो उतनी ही आप कॉमन दिखाई देते हो और उतनी ही लेस कंट्रोल में रहते हो। नंबर 2, यूज अब्सेंस टू इंक्रीज रेस्पेक्ट। दोस्तों, आप कॉमनली ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे स्टॉक में कम सेल बचे हैं, लिमिटेड स्टॉक, या फिर कभी कभी तो आउट ऑफ स्टॉक भी चला जाता है। देन उसके बाद का रिजल्ट आपको अच्छे से पता है क्या होता है। उस चीज़ की मार्केट में डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है एंड धड़ल्ले से लोगों की लंबी लाइन उसी लिमिटेड स्टॉक पे लगी रहती है। ऑथर यहाँ कहते हैं, किसी चीज़ की ज़्यादा मार्केट में सर्कुलेशन उसकी प्राइस डाउन कर देती है एंड जिससे शॉर्टेज हो जाती है। वो हमेशा हाई पीक पे होता है। यह एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपने कभी गौर किया है कि जब आप खुद को बहुत ज़्यादा लोगों के बीच प्रेजेंस रखते हो और हर समय अवेलेबल रहते हो, तो लोग आपको हल्के में लेना स्टार्ट कर देते हैं। और यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है कि जिस चीज़ की जितनी स्कार्सिटी होती है उसकी उतनी ही अधिक कॉस्ट बढ़ता है। रूल नंबर 3, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। यह थोड़ा डिविशियस लग सकता है, लेकिन खुफिया जानकारी इकट्ठा करना एक इम्पॉर्टेंट पावर स्ट्रेटजी है। ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें दोस्त या कॉलेज की तरह पेश आने चाहिए, सामने वालों की बातों को ध्यान से ऑब्जर्व करने चाहिए और ध्यान से सुननी चाहिए। सो हमेशा एक एक्टिव लिसनर बने, थॉटफुल क्वेश्चन पूछे एंड सामने वालों से ज़्यादा जानने की ट्राई करो, क्योंकि खुद को बेटर इम्प्लीमेंट करने का एक बेस्ट वे है कि लोगों से कम्युनिकेट करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाना। और जितना अधिक आप जानते हो उतनी ही आपकी मजबूती, आपकी पोजीशन होती है। रूल नंबर 4, नेवर पुट योरसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ अदर्स। यानी कि आपको हमेशा कंट्रोल की भावना बनाए रखनी चाहिए और दूसरों पे डिपेंडेंसी से बचनी चाहिए, नाइदर ऑन योर फ्रेंड्स और ऑन योर वर्क प्लेस कलीग्स। बस आपको सिर्फ और सिर्फ खुद से और गॉड पे ट्रस्ट एंड फेथ रखनी चाहिए, जिससे आपके जीवन की अगली पड़ाव पार करते चले जाओ, क्योंकि अकेले आए हो तो अकेले ही जाओगे, कोई भी और कुछ भी अपने साथ नहीं जाने वाला। नंबर 5, द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ये रूल हमें कंट्रोल के बारे में सिखाती है, यानी कि मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। देखो, लाइफ की स्ट्रेटजी में पेशेंस यानी धैर्य का इम्पोर्टेंट रोल है। नेवर सेम टू बी इन हरी, जैसे आप रोड और हाईवे पे कॉमन देखते हो, एंड स्पेशली मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, जब लोग ऑफिस जाते हैं या फिर वापस घर लौटते हैं, हमेशा जल्दबाजी में दिखते हैं। कभी कभी ये जल्दबाजी एक बड़ी इंसिडेंट और एक्सीडेंट की वजह बनती है। सो कभी भी जल्दबाजी में ना रहें। टाइम, सक्सेस एंड फेलियर के बीच का डिफरेंस हो सकता है। एक ग्रेट लीडर जानते हैं कि कब वर्क करना है और कब वेट करनी है। नंबर 6, कंसील योर इंटेंशन। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कुछ सबसे सफल लोग
अपनी प्लानिंग को सीक्रेट रखते हैं। सो यहीं पर छठी तरकीब काम आती है, अपने इरादों को छुपाए। जब आप अपने बारे में और अपने गोल्स के बारे में बहुत कुछ बता देते हो तो लोग डिफेंसिव हो जाते हैं या फिर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स को ही ले ले। वे इस काम में माहिर थे। वे अपना विजन तभी साझा करते थे जब सही समय होता था और कभी भी बहुत जल्दी में नहीं दिखते थे। इससे उनकी न केवल थॉट्स की प्रोटेक्शन होती थी बल्कि एंटिसिपेशन और जिज्ञासा भी पैदा होती थी लोगों के बीच, जिससे दूसरे लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड हो जाते थे कि वे क्या करने जा रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि अपने काम के पीछे के पर्पस को कभी भी न बताकर लोगों को ऑफ बैलेंस एंड सस्पेंस में रखो। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, नंबर 7, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने गुरु एंड मेंटर से आगे निकलने की कोशिश मत करो। हम सभी के जीवन में बॉस या गुरु तो होते ही हैं। लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती ये है कि वो अपने बॉस एंड गुरु से अधिक सक्षम और योग्य दिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, सत्ता में बैठे लोग अपने ईगो से प्यार करते हैं। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपने गुरुओं को उनकी वास्तविकता से अधिक प्रतिभाशाली दिखाओ एंड देन यही उनके प्रति हम्बलनेस एंड रिस्पेक्ट आपको हाइट ऑफ पावर दिलाएगी। सो आखिर आपने इन सारी लॉ ऑफ पावर से क्या सीखा? आपके लिए सबक ये होगा कि इस लॉ को समझकर आप दुश्मनी से बच सकते हो और सत्ता में बैठे लोगों के साथ मजबूत संबंध बना सकते हो। प्रिकॉशन इज बेटर दैन क्योर। सेम उसी तरह कोलैबोरेशन इज बेटर दैन कॉम्पिटिटर्स। सो ये एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, आप ज़्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन सकते हो अगर आपने ये सारी लॉ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे विद राइट वे एंड राइट टाइम। देखो दोस्त, पावर का मतलब ये नहीं कि दूसरे पे कंट्रोल करो, डोमिनेट करो या मैनिपुलेट करो। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नेचर एंड फॉर नॉलेज पर्पस। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हमें बताओ कि हम आपको और बेहतर तरीके से कैसे सर्व कर सकते हैं, आपके लिए और ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो कैसे ला सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ सिर्फ एक ही है, हाउ कैन आई हेल्प यू टू लिव लाइफ बेटर एंड लव बेटर। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं एंड आप हमें हेल्प करो और हमें कमेंट में बताओ हम आपके लिए और कौन से टॉपिक पे वीडियो लाएं, कौन सी वो प्रॉब्लम जो हम आपके सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। इसी तरह आपको वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएंगे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बिफोर यू डू दैट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिससे उस वीडियो से या फिर इस पूरे चैनल से उनकी लाइफ में बेनिफिट्स होगा एंड एक पॉजिटिव चेंज आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।